Today we will start a new topic in physics, chapter 11, class 8, part 1. Force and pressure. What is force and pressure? बल और दबाव क्या है? Force. What is the definition of force? Force is a action like pulling, pushing, picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, which acting on ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। जब किसी वस्तु पर पुशिंग करते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, लिफ्टिंग करते हैं या ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, तो ये सारे कार्य हमारे फोर्स के रूप में, बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला मैंने लिखा है फोर्स का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मींस द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मींस त्वरण। अब यहां पर m इंटू ए भी लिखा जाता है। m इंटू ए F इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हम लोग अब डायमेंशन निकालते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं इसको। तो F मीन्स फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? A मीन्स मास। हम लोग सिस्टम इस क्लास में पढ़े होंगे, ऊपर क्लास में पढ़िएगा कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सिस्टम। MK सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम, APA सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां पर SI सिस्टम फॉलो एज ए MK सिस्टम। तो मास को हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मास इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन केजी। इसको हम लोग केजी के रूप में इंडिकेट करते हैं और इसको सिंबॉलिक M के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? LT टू द पावर -2। लेंथ इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मीटर। इसको हम लोग मीटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकेंड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक का फॉर्मूला m इंटू, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A फिजिकल टू m डायमेंशन इंटू LT टू द पावर -2। तो होल हमारा हो गया mLT टू द पावर -2। ये हमारा डायमेंशन निकला। अब कहते हैं कि इसको आगे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे आगे क्लास में कि कैसे आप वैल्यू को चेंज करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं मीटर, m, केजी, मीटर, सेकेंड टू दी पावर -2। इसको हम लोग m के सिस्टम निकालेंगे, केजी, मीटर, सेकेंड टू दी पावर -2। m केस में CGS सिस्टम में करेंगे ग्राम, मीटर, सेकेंड टू द पावर -2 के रूप में एक। तो इस प्रकार हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, व्यतीत करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पर है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको N के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। यहाँ नोट में मैंने लिखा है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को एक सदिश राशि के रूप में जानते हैं। क्यों? व्हाई? ए वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होती है। तो मैंने एक फिगर के द्वारा इसको इंडिकेट किया। अगर एक एरो लेते हैं इसको, तो यहां से ये स्टार्ट हुआ और आगे की ओर डिफरेंट डायरेक्शन हुआ और इस एफ को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में एफ के ऊपर में एरो देते हैं, जो हमारा बता रहा एफ जो वेक्टर के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सदिश राशि के रूप में जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सो समझिए। Physical quantity with which we can associate only magnitude, that is number, are called scalar quantity।
वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, परिमाप होता है, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर दिया है मास के रूप में, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में आइए, फिजिकल क्वांटिटी with which we can associate magnitude, that is numbers as well as direction are called vectors. Quantity, example weight, displacement, velocity, force etc. वैसी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों संबंधित होता है, जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारा फोर्स ऑलरेडी पहले से था, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं ये क्या आता, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का क्या प्रभाव पड़ता है। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम लोग बल को देख नहीं सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ए फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट, इसके प्रभाव के द्वारा हम लोग इसको जज कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडी और ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित 5 प्रकार के हैं, 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है क्या, ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। स्टेशनरी मतलब विरामा अवस्था में, रेस्टिंग स्टेट में। फोर्स कैन मेक, एक बल लगता है एक स्टेशनरी मूव, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव जो विरामा अवस्था में होते। एग्जाम्पल किकिंग ए फुटबॉल इन द ग्राउंड, जब खेल के मैदान में फुटबॉल रखे होते हैं तो प्लेयर जो होते हैं वो अपने पैर से किकिंग करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है, फुटबॉल। या अगर किसी टेबल पर हम लोग बॉल को रखे हैं तो बॉल हमारा टेबल पर रखा हुआ स्टेशनरी लिखा हुआ है, वो स्टेशनरी है। जब उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस पर हिट करते हैं हाथ के द्वारा या स्केल के द्वारा, तो एक यूनिफॉर्म मोशन में आगे की ओर वो बढ़ता है स्लोली। तो ये हमारा क्या हुआ, ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। सेकेंड में हमारा क्या है, ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। जब हम लोग बल लगाते हैं तो एक मोशन में चलती हुई ऑब्जेक्ट जो होता है वो रुक जाता है। कैसे, एग्जाम्पल कैचिंग द फुटबॉल और बॉल इन द मैचेस। जब हम लोग जब ग्राउंड में प्लेयर खेलते हैं तो फुटबॉल को जब हिट करते हैं, पैर के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसको गोलकीपर क्या करता है, कैच कर लेता है, तो क्या हुआ, ए फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। तो तेज गति से, एक समान गति से जो चल रही थी वो रुक जाता है। या क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के क्रम में जब बैट्समैन के द्वारा स्ट्रोक किया जाता है तो फील्डर क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है। या कोई व्यक्ति एक ट्रॉली को, इसमें लॉरी को लाद कर लेकर जाता है स्लोप डाउन से होते हुए, तो ज्यादा मूवमेंट होने लगता है, रोटेशन होने के कारण वो स्लोप डाउन होने लगते हैं। तब क्या करता है कि उसको रोकने का प्रयास करता है, अपने पीछे की ओर पुलिंग करता है। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक बल जो होता है किसी वस्तु पर जब लगता है तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को वो चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। हिट द बॉल बाय हॉकी स्टिक। तो हॉकी स्टिक जो हॉकी खेलते हैं ग्राउंड में तो क्या होता है, डिफेंडर की ओर वो हिट करता है, तो हिट करता तो दूसरे जो प्लेयर होते हैं उसको पुनः उसको हिट करता, उनके डायरेक्शन को वो चेंज करता है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट। तो इसके बारे में मैंने बताया था, तो क्या करता है वो उनको चेंज करता है डायरेक्शन को। फिर नेक्स्ट हमारा, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट
यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था स्ट्राइकिंग ऑफ बॉल और बाय बैट्समैन। बॉल को जब हम लोग स्ट्राइक करता है बैट्समैन के द्वारा तो उनके डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। या फुटबॉलर जो होते हैं, जो फुटबॉल को किक करते हैं, तो डिफेंडर जो दूसरे टीम के होते हैं वो भी उसको किक करते हैं। तो एक डायरेक्शन में, मान लिया किस डायरेक्शन में बॉल जा रहा, पैर से मैंने किक किया और अपोजिट डायरेक्शन में जो प्लेयर थे उसने भी उस बॉल को हिट किया, तो उनके डायरेक्शन क्या होते हैं, वो चेंज कर जाते हैं। ठीक है, सो ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन change the shape or size of an object, pressing the balloon or dot to make चपाती। कहता है कि एक बैलून को हम लोग ब्लो करते हैं, माउथ के द्वारा फुलाते हैं और हाथ पर इसे रखकर इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के कारण फोर्स लगता, जिसके कारण वो दब जाते हैं। या हम लोग फ्लोर को लेते हैं, व्हीट फ्लोर को, और उसमें वाटर डालकर उसको मथते हैं, डाउट करते हैं। फिर बेलन का, चकला बेलना का हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग करने के कारण उनके डिफरेंट शेप में, पराठे के रूप में, पूड़ी के रूप में, चपाती के रूप में, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो इनके आकार को चेंज किया जाता है। या इसको पॉट मेकर जो होते हैं, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, तो मिट्टियों को गूंथते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं और डिफरेंट शेप में पॉट को, स्टैचूज को बनाते हैं। So it is clear a force can change the shape or size of an object. So आपको ये टॉपिक मैंने समझाया, नया चैप्टर शुरू किया, तो इसको थोड़ा सा, जहां पर आपको बोर्ड वर्क कर रहे हैं तो अगर ज्यादा हो गया है, ज्यादा मैं लिखा नहीं हूं, लाइन बाय लाइन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूं, उसके द्वारा भी आप मिला सकते हैं। जहां कंफ्यूजन हो तो मोबाइल नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।